हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हम रीजनिंग के क्वेश्चंस लेकर आते हैं जो कि हमारे आगामी यूपीपी और अदर एग्जाम की दृष्टि, जैसे पेट और अदर एग्जाम जो भी हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, की दृष्टि से बहुत ही महत्व, बहुत इंपॉर्टेंट है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, आप फुल मोटिवेशन के साथ तैयारी में लगे होंगे। और आज के जो हमारे प्रैक्टिस सेशन के बारे में आपको पता होगा, हम रीजनिंग के टॉप 15 क्वेश्चंस, अबाउट 15 क्वेश्चन, कभी एक कम बेसी हो सकता है, क्वेश्चन का सीरीज लेकर आते हैं जो कि मॉडर्न, अभी जो हाल के क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं अभी मॉडर्न पैटर्न पर आधारित होते हैं। और ये हमारे 10+ के सारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हो सकते हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे किसी स्टेट कांस्टेबल की कर रहे हो, चाहे सेंट्रल लेवल की कोई कांस्टेबल जैसे जीडी हो गया, और सीआरपीएफ हो गया, बीएसएफ हो गया, ट्रेडमैन हो गए, ऐसे बहुत सारी वैकेंसी आती है सेंट्रल गवर्नमेंट की भी। लेकिन अभी हमारा क्या है, मुख्य उद्देश्य जो है यूपीपी का है, क्योंकि आपको पता है यूपीपी की वैकेंसी जल्दी ही बहुत अधिक मात्रा में आपको देखने को मिलेंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और पहला क्वेश्चन देखते हैं। जो भी क्वेश्चन वही हैं, सारे क्वेश्चन ठीक ठाक लेवल के क्वेश्चन रखे गए हैं, और प्रयास यही किया जाता है कि वैसे क्वेश्चन ज़्यादा सेलेक्ट किए जाएं जो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो आपको। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन और देखते हैं अगर हमारा पहला क्वेश्चन ही क्या है, अंक श्रृंखला से ये दिए गए विकल्प में से क्वेश्चन पहला है, क्या है, दिए गए विकल्प उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर देगा। प्रतिस्थापित कर वही प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आएगा, सीधी सी बात है, यहाँ पर क्या आएगा यही पूछा हुआ है। तो देखिए ऐसे में क्या कीजिए, पहले देख लीजिए पैटर्न क्या है। 10 से 15 हुआ, 10 दूना 20 -5, ठीक है, 15 दूना 30, तो ये कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो हमेशा याद कीजिए उसके आगे की संख्या को देखिए कितनी तेजी से बढ़ रही है। ठीक है, अगर ये 20 के अप्रॉक्स होता तो क्या होता, तो किसी न किसी संख्या से इसमें तो गुणा हुआ, मतलब दुगना करके तिगुना, और 20 से बहुत ज़्यादा होता तो हम समझते हैं कि गुणा करके हो रहा है, लेकिन इसके बाद 19 हुआ, उसके बाद 22 हुआ है, तो इसमें गुणा नहीं हुआ है। बस इस बात को समझना होगा आप लोगों को कि कब कहाँ संख्या में गुणा किया जा रहा है और कब कहाँ जोड़ा जा रहा है। तो इसके लिए आपको सबसे क्या है, सबसे बढ़िया है कि आप जितना अधिक प्रैक्टिस कर सकें। चलिए क्वेश्चन देखिए, 10 से 15 हुआ, +5 किया, 15 से 19 हुआ यानी +4, 15 4 19, 19 से 22 हुआ यानी +3, 19 3 22, और 22 अब यहाँ देखिए 5 हुआ, +1 4 हुआ, उसका इसमें 1 +1 3 हुआ, इसमें भी एक घटा रहा है, हम +1 कर रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं। 5 से 4 हुआ, 4 से 3 हुआ, नहीं इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 22 में क्या कीजिए, 2 जोड़ दीजिए, 22 में 2 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 24 हो जाएगा। इसके बाद वाली संख्या, इसके बाद वाली जो भी संख्या है उसमें 1 जोड़ा जाएगा, तो 24 में 1 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, जो कि हमारा यहाँ पर है दिया हुआ है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर पहला हमारा हो जाएगा 24। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे पासे से संबंधित है। एक विकल्प में पासे की 2 स्थितियां दिखाई गई हैं, उनके 6 फलकों पर 1 से 6 तक की संख्या अंकित है। उस संख्या का चयन कीजिए जो 5 दर्शाने वाली फलक के विपरीत आएगी। इसके लिए आपको हमने पहले भी इस पर प्रैक्टिस करवा चुके हैं, हमें लगता है आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पता होगा। ठीक है, इसमें 2 तरह से होते हैं। जब देखिए इसमें क्या है, देखिए 2 चीज मिल रही है, 6 3 यहाँ मिल रहा है और 6 और 3 यहाँ मिल रहा है, 2 चीज मिल रहा है। ठीक है, तो एक इसके लिए होता है, एक जब एक मिले, जैसे इस पे 6 रहता है, इस पे 6 रहता और बाकी कुछ ना मिलता। ठीक, तो इसके लिए क्या हो जाता है, देखिए 2 चीज 6 और 3 कॉमन है, 6 और 3 कॉमन है, 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 के विपरीत में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा 5 के विपरीत क्या हो जाएगा, 5 के विपरीत क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, अच्छा इसको ऑप्शन नहीं दिया है, कोई बात नहीं, 5 के विपरीत क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हमारा आंसर अगर ऑप्शन में 2 रहता है या ऑप्शन रहता तो कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। अगर इस पे तो और समझाया नहीं जा सकता इस पर, क्योंकि देखिए सब डिफरेंट नहीं दिए हुए हैं। अगर डिफरेंट रहे चलिए वो भी समझ लीजिए, जो भी नए हैं मुझे लगता है बाकी सब चीज़ों को तो इतना बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। अगर जो कॉमन नहीं रहता तो 6 को पकड़ते, उसके बाद क्लॉक वाइज घुमा देते। ये कोई जरूरी नहीं कि आप क्लॉक वाइज ही घुमाए, ठीक है, एंटी क्लॉक वाइज ही घुमा सकते हैं, लेकिन याद रखिए जिस पहले पासे को जिस डायरेक्शन में घुमाएंगे दूसरे पासे को भी उसी डायरेक्शन में घुमाना है। जैसे 6 यहाँ कॉमन है तो कोई जरूरी नहीं 6 यहाँ मिलता, हो सकता है यहाँ भी मिल सकता था, हो सकता है 3 की जगह हो सकता था, तो जहाँ भी हो वहाँ से एक क्लॉकवाइज पैटर्न में घुमाइए। और जो संख्या जिस क्रम में मिल रही है, जैसे पहले 6 मिला होगा क्योंकि 6 से स्टार्ट किए, तो इसमें दूसरे वाले में 6 मिला होगा,
उसके बाद क्लॉकवाइज पैटर्न में इस तरह से चलिए, जो भी संख्या पहले मिले वहाँ लिखिए, दूसरे मिले यहाँ लिखिए, तीसरी मिले यहाँ लिखिए, चौथी मिले यहाँ लिखिए, ठीक है, ऐसे किया जाता है। तो क्या होता है, विपरीत क्रम वो दर्शाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में स्थिति के आधार पर निम्नलिखित में से 3 अक्षर समूह किसी तरह समान है और एक भिन्न है, विषम अक्षर समूह का चयन करिए। चलिए मतलब सीधी सीधी बात है, इनमें क्या है, इन चारों में एक ऑड है, ठीक है, बाकी 3 इवन है, जो इसमें विषम है वही हमको चुनना है। देखिए क्या है, जे है, एच है, एफ है, ए है। जे का क्या होता है, 10 होता है, 8 होता है, रुकिए इंक चेंज कर लें ताकि आप लोग को बेहतर समझ में आ सके। 10 होता है, 8 होता है, 6 होता है और ये 1 होता है, ठीक, इतना समझ में आ गया। 10 से कितना हुआ, 2 कम हुआ, 6 से कितना कम हुआ, 2 कम हुआ, और 6 से कितना कम हुआ, के को 5 कम हुआ, यही हुआ। यहाँ देखिए यम का क्या होता है, 13 होता है, इसका 11 होता है, और फिर क्या है, एच का 8 होता है और इसका 4 होता है, ठीक, यही पैटर्न है। 13 में से 2 गया 11, 11 में से 3 गया, 8 3 11, यानी यहाँ 3 गया, 2 गया, यहाँ 3 गया, यहाँ 4 4 8 यानी 4 गया, ठीक है। ठीक, 2 3 और 4, इसमें क्या करा, 2 2 5 घटा रहा था। आगे भी देख लीजिएगा, 2 3 4 वाला क्रम आगे भी मिल जाता है, तो क्या हो जाएगा, हमारा पहला ऑप्शन डिफरेंट हो जाएगा। इसमें देखिए यक्स है, यक्स का 24 होता है, 24 में से 2 घट गया, 22 हो गया, 22 में से 3 घट गया, 19 हो गया, सॉरी 3 घटाया 19 हो गया, 19 में से 4 घट गया, कितना हो गया, 15, यानी ओ हो गया, ठीक है। तो सही है, यही क्या हो, दूसरा और तीसरा वही पैटर्न है, और इन केवल 3 की बात कर ली तो ये डिफरेंट हो गया, यानी चौथा भी वही फॉलो करेगा, ठीक है। ये तीनों एक तरह समान हो गए, पहला ऑप्शन जो हमारा वो डिफरेंट हो जाएगा। क्या कर रहा है वहां पर, 2 2 5 घटा रहा था, जबकि हमको 2 3 और 4 क्रम से घटाना था, ठीक। तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाए, जो भी है सही ऑप्शन हो जाएगा पहला, डिफरेंट जो है। अगला क्वेश्चन देखिए, कथन और निष्कर्ष से निर्णय करें कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का अनुसरण करता है। कथन है कुछ मोबाइल टैबलेट है, सभी टैबलेट लैपटॉप है। निष्कर्ष, चलिए अच्छा पहले कथन के लिए हम आपको पहले ही बोला है, क्या कथन निष्कर्ष आपको बहुत सही हो जाएगा, आप वेन डायग्राम बनाना जितना अच्छा आप सीख लेंगे। कुछ मोबाइल टैबलेट है, चलिए कुछ मोबाइल्स क्या है, कुछ मोबाइल्स क्या है, कुछ मोबाइल क्या है, टैबलेट्स है, सभी टैबलेट लैपटॉप है। अच्छा, सभी टैबलेट्स जो है ये क्या है, ये लैपटॉप है, लैपटॉप है, ठीक। निष्कर्ष देखिए, कुछ लैपटॉप मोबाइल है, कुछ लैपटॉप, हाँ ये वाला हिस्सा क्या है, सही ऑप्शन है हमारा, ये वाला हिस्सा सही है। कुछ लैपटॉप मोबाइल है, हाँ सही है, हो सकता है ये वाला हिस्सा। कुछ लैपटॉप मोबाइल लैपटॉप है, कुछ मोबाइल लैपटॉप, हाँ कुछ लैपटॉप मोबाइल है, कुछ मोबाइल लैपटॉप है, सही ऑप्शन। सभी मोबाइल लैपटॉप है, सभी मोबाइल लैपटॉप है, जी नहीं, कुछ हो सकता है, ये गलत है। तीसरा यानी पहला दूसरा सही है और तीसरा निष्कर्ष हमारा गलत है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही हो जाएगा, केवल निष्कर्ष 1 और 2 ही अनुसरण करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा सिटिंग अरेंजमेंट से, होमवर्क दे दे, चलिए जाने दीजिए, इतना बड़ा क्वेश्चन होमवर्क नहीं दिया जा सकता। चलिए 6 छात्र केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, 6 लोग हैं, इसको ऐसे बनाइए, ये हो गया, ये वृत्ताकार मेज समझ लीजिए है। चलिए कितने लोग हैं, 6 लोग हैं, यही हो गया। अब क्या बोला है, बाबी आर्यन और कुसुम दोनों का निकट पड़ोसी है, मतलब बाबी क्या है, आर्यन और कुसुम के बीच में बैठा हुआ है। सिमरन अश्विन और शीतल दोनों का निकट पड़ोसी है, मतलब सिमरन अश्विन और शीतल के बीच में बैठी हुई है। कुसुम बाबी और अश्विन दोनों के निकट पड़ोसी है, मतलब कुसुम बाबी और अश्विन के बीच में बैठी हुई है। शीतल आर्यन और सिमरन दोनों की निकट पड़ोसी है, ठीक है। तो इसमें शीतल के दाएं, तो इसमें से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, देखिए अगर पहले से स्टार्ट करते, बाबी आर्यन और कुसुम से, तो बाबी आर्यन और कुसुम के बारे में कहीं दिया है, देखो दूसरे में नहीं दिया हुआ है। कुसुम और बाबी और अश्विन यहाँ दिया है, कुसुम के बारे में यहाँ से अश्विन मिल गया, अश्विन से अगर चाहे तो आप दूसरे वाले भी मिल सकता है, तो एक दूसरे से पैटर्न बैठ सकता है, कहीं से भी स्टार्ट करें इसमें। तो बाबी कहाँ बैठा है, आर्यन और कुसुम के बीच में, बाबी कहाँ बैठा है, आर्यन और कुसुम के बीच में, ठीक है। चलिए इसको भी मानते हैं, ये कुसुम है, हो सकता है कोई और नाम मिल जाए। और दूसरा यहाँ से गए थे हम आपको, कहाँ, कुसुम बाबी और अश्विन के बीच में बैठी है। कुसुम कहाँ बैठी है, बाबी और अश्विन के बीच में, यानी ये कौन है,
ये अश्विन है। देखिए कुसुम ये है, वो बॉबी और अश्विन के बीच में बैठी है। इसके बाद देखिए शीतल आर्यन और सिमरन दोनों के निकट पड़ोसी। शीतल कहाँ है? आर्यन और कहाँ के? आर्यन और शीतल, आर्यन और सिमरन के दोनों के निकट है, यानी यहाँ कौन हो जाएगी? सिमरन हो जाएगी। तो यहाँ कौन हो जाएगी? शीतल हो जाएगी, ST। ठीक है। दूसरा क्या बोला था? सिमरन अश्विन और शीतल दोनों की निकट पड़ोसी है। देखिए अश्विन और शीतल दोनों के निकट पड़ोसी कौन है? सिमरन है। ठीक हो गया, पैटर्न के हिसाब से एकदम सही है। शीतल के बाएं तीसरे स्थान पर कौन है? शीतल देखिए यहाँ है, केंद्र की तरफ मुंह है, तो इसका बायां किधर होगा? इसका सॉरी दाहिनी तरफ, दाहिना इधर होगा, ठीक है, ये राइट होगा और इधर लेफ्ट होगा। ठीक है, तो पूछा किससे? बाईं तरफ पूछा है ना जी, हाँ बाईं तरफ पूछा है। इसको ध्यान दीजिए, बाएं और दाएं हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि थोड़ा सा मिस्टेक आपको पूरा क्वेश्चन ले डूबता है। तो शीतल के बाएं से तीसरे स्थान पर पहले स्थान पर कौन है? सिमरन है, अश्विन है और कुसुम तीसरे स्थान पर है। ठीक है, तो कौन है? ऑप्शन नंबर चौथा, कुसुम कहाँ है? तीसरे स्थान पर है। ठीक, चलिए उस विकल्प का चयन कीजिए जो तार्किक रूप से सार्थक क्रम में दिए गए शब्दों का सही व्यवस्था को दर्शाता है। ठीक, चलिए आपके लिए होमवर्क है, इजी क्वेश्चन है। इतना तो आप हाथ, उंगली और भुजा और नाखून, इसके शरीर और इसके बारे में तो इतना तो पता ही होगा। ठीक, चलिए उस व्यनारेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सबसे अच्छा दर्शाता है। एशिया, भारत, पाकिस्तान। तो आपको पता है एशिया क्या है? एक कॉन्टिनेंट है, एक महाद्वीप है। भारत क्या है? उसके बीच में आने वाला एक देश है। पाकिस्तान क्या है? ये भी एक सेपरेट देश है। भारत और इनमें अगर देखा जाए तो देश है अलग अलग, दोनों अलग अलग देश हैं। ठीक है, और एक और देखिए तो अखंड भारत। एक सेकंड, थोड़ा रुकिए, थोड़ा रुकिए। उसमें क्या हो जाएगा? भारत, उसके अंदर पाकिस्तान। ठीक है, तो ये नहीं होगा, इसकी बात छोड़िए। क्या है? ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या? अरे यार, यदि प्लस का अर्थ क्या है? यदि प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ भागा है, भागा का अर्थ फिर से प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ भागा है, भागा का अर्थ प्लस है। तो निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा? ये सबसे सरल, सबसे बढ़िया क्वेश्चन होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा गलती इसी में होती है। क्यों? क्योंकि आप डायरेक्ट करने की प्रयास करते हैं, या फिर हो सकता है मान। इसको हमेशा याद रखिए, जितने सरल क्वेश्चन उसको उतने ध्यान से कीजिए। ठीक है, तो इसको चिन्हों को पहले बदल दीजिए। माइनस भागा का अर्थ क्या है? प्लस है, 20 प्लस 2। प्लस का अर्थ क्या है? माइनस, माइनस ये 2 है, माइनस माइनस कितना हुआ? 4। फिर माइनस, प्लस का माइनस था, माइनस का देखिए क्या था? माइनस का अर्थ है गुणा, गुणा 8। फिर माइनस, गुणा का अर्थ क्या था? भागा, भागा ये भागा है 4। ठीक है, 4 दूना 8, या 2 हो जाएगा, 2 में 4 का गुणा कर देंगे, यहाँ 8 आ जाएगा। ठीक है, इतने पूरी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8 आ जाएगी। ठीक, यानी -8 आएगा। और 22 में 20 2 22, ये 22 हो जाएगा। 22 में से 8 चला जाएगा, 14, 14 8 22, ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। उस अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन श्रृंखला से है, इसको भी पूरा करना है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो उन अक्षरों का प्रतिनिधित्व करता है जो रिक्त स्थान में बाएं से दाएं तरफ क्रमिक रूप से, बाएं से दाएं, इसका याद रखिए, उससे ज़्यादा देता नहीं है, लेकिन कभी कभी घुमाने के लिए दे सकता है कि दाहिनी से बाएं। ठीक है, तो श्रृंखला को पूरा करेगा। ठीक, तो इसके लिए आपको हमने बहुत पहले ही क्या बोला है, पहले इसको क्या कीजिए, जो भी जितने भी शब्द दिए, अंक अर्थ दिए हैं, अक्षर दिए, उसको पहले काउंट कर लीजिए। देखिए 3 2 5 3 8 3 11 12 13 14, यहाँ जो बड़ा वाला है 2 है, 15 16 17 18 19 20 21, टोटल अक्षर कितने हैं? 21 है। ठीक है, 21 हो गए। अब 21 है तो मतलब इसको 7 गुणित 3, मतलब 7 7 का 3 या 3 3 का 7 लिख सकते हैं। तो 3 तो नहीं, 3 3 का नहीं लिख सकते। देखिए यहाँ TWM लिखा हुआ है, IBZ लिखा हुआ है, तो 7 7 का लिख सकते हैं। तो यहाँ अगर स्टार्ट करें यहाँ से, तो 3 2 5 2 7, यानी यहाँ IB तक हो जाएगा कितना? 1 पैटर्न। ठीक, उसका यहाँ स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7, यानी यहाँ तक 1 पैटर्न हो जाएगा। ठीक, 3 3 के 7 7 के 3 समूह बन सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्पेस ऐसा ST, फिर डबल स्पेस था, उसका IB यही था। इसको और स्पेस के साथ लिखते हैं, और स्पेस के साथ लिखिए कितना? ST। ठीक है, उसका फिर डबल स्पेस, फिर क्या है? IB।
अब यहाँ से दूसरा स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए जेड दिया हुआ है, फिर खाली स्थान, फिर टी, फिर यम यम दिया हुआ है क्या, हाँ डबल यम दिया है, फिर दो ठो खाली स्थान है, ठीक है। फिर इसके बाद का देखिए जेड एस है, जेड एस, फिर दो ठो खाली स्थान है। पैटर्न ये क्वेश्चन हुआ है क्या, दो ठो खाली स्थान है, उसके बाद यम आई बी, यही हो गया। अब इंक चेंज कर ले ताकि जो चीज़ें हम भरे वो हमको क्लियरली पता चलती रहे बाद में, ठीक। यहाँ देखिए जेड है पहले स्थान पर सब में, तो यहाँ हो जाएगा जेड। यहाँ देखिए फिर दूसरे स्थान पर क्या है, यस है, तो यानी इस वाले स्थान पर यस हो जाएगा। तीसरे स्थान पर टी है, यानी यहाँ टी हो जाएगा। और चौथे स्थान पर यम है, यानी यहाँ यम होगा, और यहाँ भी यम, ठीक है। पांचवें स्थान पर देखिए यम है, यानी यहाँ भी यम होगा। छठे स्थान की बात करते हैं, यहाँ आई है, यानी यहाँ आई होगा। और सातवें स्थान पर बी होगा, यानी यहाँ भी होगा। क्रम से देखिए हमने क्या बोला, पहले इस तरह किसको इस तरह से लिखना, हमने लिखना शुरू किया था, ठीक है, इस तरह से लिखे थे। इसी स्थान पर पहले क्या भरे थे, जेड, उसके बाद यम, फिर यम, फिर उसके बाद देखिए यहाँ आ जाएंगे, यहाँ यस भरे थे, फिर आई बी, फिर टी एम, ठीक। टी एम लास्ट में देखिए किस में है, टी एम इसमें है, इसमें यानी पहले और दूसरे में, दूसरे और तीसरे ऑप्शन में टी एम लास्ट में है। यानी ये क्या होगा, तीसरा चौथा का कोई, पहला और चौथे का ऑप्शन का कोई बात ही नहीं है। जेड डबल एम एस, जेड डबल एम एस दोनों में है, आई उसके बाद आई बी है, जेड डबल एम एस आई बी टी एम, ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित चार अक्षर समूहों में से तीन एक किसी निश्चित तरीके से एक समान है और एक भिन्न है, विषम को चुनिए। तीन समान है और एक भिन्न है। चलिए स्टार्ट करिए। ये क्या है, 18, 18 में से 3 जाएगा तो 15 आएगा, ठीक है। 15 में से फिर 3 गया, 12 आ जाएगा। तो क्या कह रहा है, 3 क्रम से घटाता चला जा रहा है। आर देखिए, आर में से क्या, यहाँ देखिए जोड़ दिया है, आर में कितना जोड़ दिया है, 18 3 21 यानी 3 जोड़ दिया है, ठीक है। और 21 यानी 6 घटा दिया तो कितना आ गया, 15। 3 जोड़ के 6 घटा रहा है, ठीक है, 3 जोड़ के 6 घटा रहा है। और इसमें क्या कर रहा है, 3 घटाता चला जा रहा था, तो इन्हीं दोनों में से एक होगा, ठीक। और यहाँ देखिए भी का 22 होता है, 22 से 25 हुआ, 22 3 25 यानी +3 किया। 25 में से कितना 6 घटा दे तो कितना, 22 3 25, 25 में 6 घटा दे कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, ठीक है। सेम इसमें भी ऐसा ही होगा कि 3 चीज़ें देखिए आपको मिल गई, एक इसमें डिफरेंट था, क्या हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन डिफरेंट हो जाएगा, बाकी सब सेम पैटर्न पे हैं, ठीक। 3 घटा के 6 जोड़, 3 जोड़ के 6 घटा रहे थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित श्रृंखला को में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आए समूह आएगा। चलिए देखिए क्या है, जेड एक्स वी वाई, इसके बाद क्या है डी एक्स जेड वाई, इसके बाद खाली स्थान है एल एक्स एच वाई पी एक्स एल वाई। यानी देखिए एक चीज़ में कॉमन क्या है, ये दूसरा और चौथा, सब में देखिए क्या है, दूसरा और चौथा, दूसरा चौथा, दूसरा चौथा, ये चीज़ें तो कॉमन है। दूसरा चौथा एकदम नहीं बदल रहा है, दूसरा चौथा का जो का त्यों रखता चला जाए, तो हमको तो दूसरा और चौथे स्थान का तो पता चल गया, क्या आ जाएगा, दूसरे पे एक्स आ जाएगा और चौथे पे क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एक्स और वाई। अगर इसी से देख लो तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही जाएगा। देखिए दूसरे पे एक्स है, चौथे पे वाई है, ठीक है। लेकिन एग्जाम टाइम में आपको यही, एग्जाम टाइम में ये चीज़ अच्छी है, लेकिन यहाँ कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। यहाँ देखिए जेड से क्या होगा, डी हो गया, जेड का क्या होता है 26 होता है, इसमें 4 जोड़ दिया, 4 जोड़ दिया, जेड का 4 जोड़ दिया तो क्या हो गया, डी हो गया, ठीक है। यानी पहले इसमें 4 जोड़ दिया, क्या हो गया, डी हो गया। उसका भी का देखिए, भी का 22 होता है, 22 4 26 यानी यहाँ भी 4 जोड़ दिया है, ठीक। अगर आगे हम देखें तो डी में हम 4 जोड़ देते हैं तो क्या जाता है, 8 हो जाता है। 8 किसका होता है, एच का होता है, ठीक। और जेड है, जेड में 4 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी क्या होगा, एच एक्स डी वाई, ठीक। बाकी जो कहते हो तो यही ऑप्शन हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। एक छूट गया क्वेश्चन, चलिए ठीक, क्या है यार, चलिए। उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी तरह संबंधित है जिस तरह दिए गए समुच्चय की संख्याएं संबंधित है। चलिए देखिए, इन समुच्चय के दिया हुआ 2 ठो, ठीक है, इसमें क्या पैटर्न है, इसमें क्या फॉलो कर रहा है, वो इसी पैटर्न पे कौन सा ऑप्शन फॉलो कर रहा है। देखिए क्या दिया है, 241 230 189, ठीक है। इसमें देखिए किया क्या है, पहला और तीसरा जोड़ दीजिए, 9 1 10, 8 4 12 1
13 और 2 1 3 1 4, लेकिन लिए किया गया 230 किया, यानी कितना कर दिया, -200 कर दिया है, 200 घटा दिया है, 430 में से 200 घटा दिया तो कितना आ जाएगा, 230 आ जाएगा। ठीक, आगे देखिए सेम पैटर्न इसमें भी है, 8 2 10, 8 2 10 और 3 1 4 1 5, ठीक है, 3 1 4 1 5 और 2 2 4, यानी 450 हो गया। चाहिए हमको कितना, 250 चाहिए, यानी यहाँ से भी क्या कर दिया, 200 घटा दिया तो कितना आ जाएगा, 250 आ जाएगा। ठीक, तो क्या कर रहा है, पहले और तीसरे को जोड़ के उसमें से 200 घटा दे रहा है। चलिए यहाँ करते हैं, पहला ऑप्शन चेक कर लीजिए, 8 2 10, इकाई अंक पे कितना शून्य आना चाहिए था, यही होगा, इकाई अंक पे शून्य आना चाहिए, अगर 200 घटाएंगे तभी इकाई अंक पे शून्य ही रहेगा। तो ठीक, लेकिन इसमें इकाई अंक पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन की बात करें, देखिए 7 और 0, इकाई अंक पे 7 आ जाएगा, 200 को इसमें से किसी तरह घटाएंगे भी तो इकाई अंक पे 7 ही आना चाहिए, इसमें 3 आया हुआ है, तो ये भी ऑप्शन सब गलत है। आगे देखिए 6 4 10, 200 अगर घटाएंगे तब भी क्या आएगा, 0 ही आएगा, यानी ये हो सकता है ऑप्शन। जोड़ लीजिए 6 4 10 और 8 7 15 1 16 और 2 1 3 1 4, इसमें से 200 घटाने पर कितना आ जाएगा, 260 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही आंसर हो जाएगा। कितना आएगा, 276 184 जोड़ के उसमें 200 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 260 हमारा आ जाएगा आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, 6 मई 1996 को सोमवार था, 6 मई 1996 को सोमवार था, तो 6 जून 2002 को कौन सा दिन होगा। देखिए सेम डेट रहता तो कोई दिक्कत नहीं था, तो डेट थोड़ा चेंज कर दिया है, कितना चेंज किया, 1 महीने का अंतर कर दिया, 6 मई का दिया है और 6 जून का पूछा था, अब यही 6 जून का निकाल लीजिए 96 में ही। ठीक है, या तो 6 मई 2000 तक जाइए, उसके बाद जून में जाइए, 1 महीने का निकालिए, 6 मई से 6 जून जाइए, अगर जाएंगे तो कितने विषम दिन जाएंगे, मई 31 का होता है, यानी 3 विषम दिन महीने में हो गए। ठीक है, महीने में कितने हो गए, 3 विषम दिन हो गए, ये महीनों में हो गए। अब साल का बात करा, 96 से सन 2000 जाएगा। ठीक है, 96 से 2000 जाएगा, तो अगर लीप ईयर की बात करें तो कौन सा आएगा, सन 2000 लीप ईयर है। ठीक है, 96 भी लीप ईयर है, लेकिन फरवरी डाक चुका है, तो ये काउंटेबल नहीं है। तो कितने साल हो गए, 4 साल का, 6 4 10 यानी 4 साल प्लस 1 लीप ईयर, यानी 4 1 5, विषम दिन कितने हो जाएंगे, 5, टोटल विषम दिन 5, और यहाँ कितना था, 3, 5 3 8। ठीक है, 5 3 8 हो गया, इसमें 7 से भाग देने कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। टोटल विषम दिन कितने आ गए, चीज़ें आप, अच्छा ठीक है, हम साफ साफ समझाते थे। ठीक है, महीने में निकाल लिए तो कितना आ गया, 6 जून 1996 को हमारा क्या पड़ जाएगा, 3 विषम दिन हो जाएगा, यानी सोमवार के बाद 3 जोड़ दीजिए सोमवार में, तो क्या आ जाएगा, 6 जून को क्या हो गया, 6 जून, अच्छा छोड़िए, यहाँ तक विषम दिन 3 ठो रखिए, बाद में इसको देख लिया जाएगा। ठीक है, 3। ठीक, उसके बाद 4 साल था, वो 4 साल में 4 विषम दिन प्लस 1 लीप ईयर था। ठीक है, तो कितने भी विषम दिन हो गए, 5 विषम दिन हो गए, तो टोटल कितने हो गए, टोटल कितने हो गए, 5 3 8, 7 से भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा, 1 विषम दिन आ जाएगा। टोटल विषम दिन अब कितना आ गया, 1 विषम दिन आ गया, तो सोमवार में 1 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, मंगलवार आ जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही आंसर हो जाएगा, कौन सा होगा, मंगलवार होगा। ठीक है, चलिए 2:20 पर घड़ी की सुई के बीच बना कोण, बना एंगल बताइए। 2:20 का है, तो हमने आपको क्या बोला था, 30 × h - m/5 प्लस माइनस m/2। h क्या है, घंटों की संख्या, और m क्या है, मिनट। ठीक है, मिनट है, समझ लीजिए मिनट है। तो क्या है, देखिए इसमें h यहाँ 2 रखा जाएगा, m 20 रखा जाएगा, तो 30 गुणित h क्या है, 2 माइनस m क्या है, 20/5, 20/5 मतलब 20 में से 5 का भाग देने कितना आएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस m/10 मतलब 20/2 मतलब 10। ये प्लस और माइनस कब लिया जाता है, देखिए 2 में से 4 जाएगा तो यहाँ -2 आ जाएगा, अगर यहाँ माइनस आएगा तो यहाँ माइनस लिया जाएगा, और प्लस आएगा तो यहाँ प्लस लिया जाएगा। ठीक है, 30 दूना 60, 2 यहाँ बचेगा, तो 30 दूना 60 आ जाएगा, माइनस आया था तो यहाँ माइनस लिया जाएगा, -10, कितना आ जाएगा, 50 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 50 डिग्री। ठीक,
चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन हमारा कैलेंडर से, फिर से नहीं, दो क्वेश्चन कैलेंडर से थे, अगला क्वेश्चन हमारा कैलेंडर से है। 4 मार्च 1902 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? ठीक है, तीन तरह से क्या बोलते हैं, तीन तरह से कैलेंडर क्वेश्चन हमारे आते हैं। पहला आता है एक डेट देकर आगे का डेट पूछे, एक डेट का दिन देकर आगे का पूछे, और दूसरा आता है एक डेट देकर पीछे का पूछे, और दूसरा आता है केवल एक डेट दे दे और सीधे डायरेक्ट डेट का ही पूछे। तो वैसा क्वेश्चन ही है। चलिए इसके लिए क्या कीजिए, पहले क्या हमने आपको इसमें बता दिया, क्या पहले शताब्दी देखिए, ठीक है, यानी शताब्दी मतलब 400 के गुणजों वर्षों का के किसके आगे है, पहले सी बात नहीं है, जैसे 2000 का के पास है तो नहीं, किसके आगे आ रहा है, तो ये 1600 से आगे आ रहा है, ठीक है, 1600 के आगे आ रहा है, कितना, 300 वर्ष। तो 100 वर्ष में आपको कितना विषम दिन बताया था, कितना होता है, 5 होता है, और 200 वर्षों में 3 होता है, और कहाँ गया, 300 वर्षों में 1 होता है, ठीक। तो यहाँ से विषम दिन कितने आ गए, 1, यहाँ से कितने आ गए, 1, ठीक है। इसके बाद आपको निकालना है कितना, वर्षों में, ये तो शताब्दी का 100 वाला हो गया। अब आपको निकालना है कितना, वर्षों में, ठीक है। तो वर्ष देखिए 1902 पूरा नहीं हुआ है, जो मार्च में ही है, लेकिन 1901 पूरा हो गया, यानी 1 वर्ष पूरा हो चुका है। तो वर्षों की संख्या यहाँ पर कितना जाएगा, 1 आ जाएगा, लीप ईयर की बात ही नहीं है, ठीक है। तो कितना यहाँ पर टोटल विषम दिन कितने हो जाएंगे, यहाँ पर विषम दिन कितने हो जाएंगे, एक है तो विषम दिन यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ विषम दिन 1 हो जाएगा। इसके बाद का देखिए जन्म, अब महीनों की बात करें, महीने और दिन की बात करें, तो महीने जनवरी में 3 प्लस फरवरी 0 28 का है। मार्च में अगर बात करें तो मार्च में 4 पूरा ले लीजिए, ठीक है, 4 पूरा, तो 4 3 7, यानी यहाँ कितने विषम दिन आ गए, 0, ठीक है, 0 विषम दिन आ गए। अब टोटल विषम दिन कितने आ गए, 1 + 1 + 0, यानी कितने आ गए, 2 किसका होता है, मंगलवार का कोड होता है, ठीक है, 2 किसका होता है, मंगलवार कोड होता है। नहीं, सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, मंगलवार, ठीक। चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग बहुत बेहतर तरीके से एंजॉय किए होंगे सेशन को। चीज़ें अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बाकी हमारे चैनल पे बने रहिए, ठीक है, और अपनी तैयारी को नया आम दीजिए। बाकी अगले सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।